Hello students, in science class today we will read about magnets. बच्चों, in previous class we have read about discovery of magnets, natural and artificial magnet, magnetic and non-magnetic substances, poles of the magnet. ये हम पढ़ चुके हैं और in this section of video we will read about attraction and repulsion between magnets. So अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। बच्चों, आप जानते हो कि हर एक मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब हम दो मैग्नेट्स को जिनके अनलाइक पोल्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम पास पास लाते हैं, कम टू क्लोज टू ईच अदर, दे अट्रैक्ट। जब हम अनलाइक पोल्स मतलब साउथ पोल के पास में नॉर्थ पोल को लाते हैं तो they will attract to each other. This property is called attraction property of the magnet. Okay, यानी कि मैग्नेट के अनलाइक पोल्स को जब हम पास लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड व्हेन वी कम टू क्लोज, वी ब्रॉट टू मैग्नेट्स जिनके की लाइक पोल्स मतलब साउथ पोल के पास में, साउथ पोल को अगर हम लाते हैं, दो मैग्नेट्स को जब हम पास लाते हैं और उनके लाइक पोल्स एक दूसरे क्लोज आते हैं तो दे रिपेल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओके, इसी तरह सेम पोल्स मतलब नॉर्थ पोल के पास में अगर हम नॉर्थ पोल को लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है मतलब एक दूसरे से दूर जाती है। इसी तरह लाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब लाइक पोल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैग्नेट्स शो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी अमंग देम। मैग्नेट्स एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं, ब्रॉट टू क्लोज टू ईच अदर, unlike poles of magnet always attract each other. This property is called attractive property of the magnet. तो ये मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कहलाती है। एंड नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो अगर किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में नॉर्थ पोल को लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऐसे साउथ पोल को साउथ पोल के पास में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो दिस इज रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, repulsive property of the magnet. Okay, then this activity, ये activity अभी बताया आपको। So conclusion of this activity, like poles of magnet repel to each other। जब मैग्नेट्स के like poles को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर अगर हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। We cannot separate one magnetic pole from another pole। ये भी एक फैक्ट है कि हम मैग्नेटिक पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, वो ऑलवेज पेयर्स में ही रहते हैं। मतलब अगर किसी मैग्नेट के में नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी जरूर होगा। ओके, तो ये जो दोनों पोल हैं ऑलवेज पेयर में ही रहते हैं, नॉर्थ पोल के साथ में साउथ पोल जरूर होगा। अगर हम इस मैग्नेट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टू पीसेस, अगर हमने बीच में से काट दिया इसको इनटू टू पीसेस, तो एवरी पीसेस, तो जो न्यू पीस बन गए हैं ये न्यू पीसेस अगेन न्यू मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। तो जैसे हम इनके पीसेस करते हैं तो ये जो इसके पोल्स हैं अगेंस्ट पेयर्स में आ जाते हैं, नॉर्थ के साथ साउथ पोल एंड साउथ के साथ नॉर्थ पोल। फर्दर वी डिवाइड, अगर हम इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और एक मैग्नेट को चार पीसेस में कन्वर्ट कर दिया तो एवरी पीस कन्वर्ट इनटू न्यू मैग्नेट। तो हर एक जो पीस है वो न्यू मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हम कभी भी मैग्नेट को सेपरेट, इसके जो पोल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोल्स कैन नेवर बी आइसोलेटेड।
नेवर बी सेपरेटेड। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो मैग्नेट, हर एक मैग्नेट न्यू मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ईच अर्थ एज अ मैग्नेट। अब हम अर्थ की बात करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जानते हैं कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंस होती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि जो अर्थ है, हम जानते हैं बच्चों, जो हमारी अर्थ है, इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। एक बहुत बड़ी मैग्नेट के तरह बिहेव करती है हमारी अर्थ, एंड इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज नियर टू द जियोग्राफिक साउथ पोल। तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, एक्चुअली इट इज मैग्नेटिक साउथ पोल। एंड जो मैग्नेट अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल है नीचे वाला, इट इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, यानी इसका जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, एंड जो इसका साउथ पोल है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। इसलिए अगर हम किसी मैग्नेट को इसके पास में इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जैसे कि कंपास, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड कंपास का जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसकी वजह से ऑलवेज कोई भी जो मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ऑलवेज अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, when a magnet is suspended freely, its north pole is attracted by the magnetic south pole, and its south pole is attracted by the magnetic north pole of the earth. Hence, it aligns itself in the geographic north-south direction. इसलिए कंपास ऑलवेज जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ शो होता है। देन मैग्नेटिक कंपास। अ कंपास इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। अब आप जानते हो कंपास को जनरली डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं सेलर्स एंड सी वॉयगर्स, एक्सप्लोरर्स। ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? इट कंसिस्ट ए मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक कंपास में एक्चुअली एक मैग्नेटिक निडल होती है, ये जो आप देख रहे हो मैग्नेटिक निडल। देन ये ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करती है, क्योंकि ये पिवोटेड होती है एक पॉइंट पे, जो कि फ्रीली मूव कर सकती है। ओके, और द आउटर केस ऑफ अ कंपास इज ऑलवेज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। देन इसका जो आउटर केस है ऑलवेज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ब्रास एट्सेट्रा। अब ये हमेशा नॉन मैग्नेटिक का ही क्यों बना होता है? बिकॉज अगर हमने इसको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन का बना दिया तो इसकी जो मैग्नेटिक निडल है वो इस आयरन की तरफ अट्रैक्ट होगी और वो सही डायरेक्शन नहीं बता पाएगी। तो जो इसका कंपास का जो केस होता है ऑलवेज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देन मेकिंग मैग्नेट्स। We can convert a small piece of iron into a simple magnet using a permanent bar magnet. The process of making magnet from magnetic material is called magnetization. अब आप किसी भी आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट या किसी मैग्नेट की हेल्प से आप आयरन बार को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ मैग्नेट। दिस प्रोसेस यानी कि मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से, किसी भी मैग्नेट से किसी आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन जो मेथड है मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन करना, इसके टू मेथड बताए हैं। फर्स्ट स्ट्रोक मेथड, जिसको हम टच मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रोक मेथड और टच मेथड। देन स्ट्रोक मेथड और टच मेथड भी टू टाइप का होता है, सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड। सिंगल टच मेथड में क्या होता है कि एक जो आयरन बार के साथ हम एक सिंगल मैग्नेट लेते हैं यूजिंग सिंगल मैग्नेट।
इसमें हम सिंगल मैग्नेट यूज़ करते हैं और सिंगल मैग्नेट को इसको यहाँ इसके एक जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करके मैग्नेट को हम इस तरह से इसके एक एंड से फिर अगेन राउंड करके फिर से इस तरह से इसको लेकर जाते हैं। 30 to 40 टाइम्स ये प्रोसेस को करता है। 30 to 40 टाइम्स दिस आयरन बार कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट, ये जस्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसका टेस्टिंग करने के लिए इसके पास में कुछ हम आयरन नेल्स या ऑल पिन्स वगैरह को लाते हैं, तो आयरन नेल और ऑल पिन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है, मतलब इसमें मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। देन डबल टच मेथड में क्या करते हैं, इसके जो सेंटर्स है, इसके सेंटर से 2 मैग्नेट्स, एक ये वाली 1 एंड दिस इज 2, दोनों मैग्नेट्स को एक साथ लेकर जाते हैं और इन दोनों को इस तरह से इक्वली घुमाते हुए लाते हैं। ओके, इन दोनों को इक्वली यहाँ से बीच से स्टार्ट करके और लेकर जाते हैं इस तरह से। And again 30 to 40 times it behaves like a magnet. This is activity to making magnet using a single touch method. ये एक्टिविटी है, इसमें आप मैग्नेट बना सकते हैं सिंगल टच मेथड से। बच्चों ये जो एक्टिविटी 3 and 4 है, थर्ड ये क्वेश्चन के आंसर में भी है। सो इन एक्टिविटीज़ को आप सेल्फ करेंगे क्वेश्चन के आंसर की फॉर्म में अपने वर्ड्स में। ओके, यू डू एक्टिविटी नंबर 3 and activity number 4. Activity number 3 in question number 3 long type and activity 4 in question number 4. Then second method होता है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है कि अगर किसी भी कॉयल में यानी इलेक्ट्रिक वायर में या कॉयल में हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, तो यूजिंग द मैग्नेट, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है, देन इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाई जा सकती है। द मटेरियल दैट इज टू बी मेड अ मैग्नेट इज केप्ट इनसाइड अ कॉयल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट फॉर अ डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तब तक वो जो आयरन है, आयरन की जो रॉड है वो बिहेव करेगी लाइक अ मैग्नेट। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्टेक्ट से बंद करते हैं, सप्लाई बंद कर देते हैं, तो ये इसका मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइप से जो मैग्नेट बनती है इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, बजाय कि जो नेचुरल मैग्नेट है या फिर जो स्ट्रोक मेथड से अपन ने मैग्नेट्स बनाई है वो वीक होती हैं एंड इलेक्ट्रिकल मेथड से बनाई हुई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है। प्रिजर्विंग मैग्नेट्स, व्हेन मैग्नेट्स आर केप्ट for a long time leaving the magnetic poles free or exposed। अगर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स को हम फ्री या एक्सपोज्ड, फ्रीली छोड़ देते हैं या खुले छोड़ देते हैं, तो उनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लूज होना क्या कहलाता है, डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसका डीमैग्नेटाइजेशन ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन बार मैग्नेट्स के साथ में या जो हमारी मैग्नेट्स हैं उन हॉर्स शू मैग्नेट या बार मैग्नेट, इसके साथ आयरन के पीसेस यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं कीपर्स। तो ये जो आयरन के पीसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं कीपर्स, 1 and 2 आयरन के पीसेस यूज़ करेंगे। देन दिस इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। तो हमेशा नॉर्थ के साथ में साउथ पोल को यूज़ कर देंगे और साउथ को, ताकि ये दोनों पोल्स एक दूसरे के पास में ना आए और इनके बीच में एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक वुड या फिर रबड़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं एंड कीपर से प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम मैग्नेट को रखते हैं, ऐसे ही हॉर्स शू मैग्नेट में एक सिंगल कीपर ही यूज़ होगा, तो एक कीपर हमने यूज़ किया। इस तरह से अगर हम मैग्नेट को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो प्रिजर्व रहता है, उनका जो मैग्नेटिज्म है वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहता है। देन व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन।
अब डीमैग्नेटाइजेशन के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट आपको बताया कि जब हम इसके एंड्स को, मैग्नेट के जो एंड्स हैं उनको हम फ्री छोड़ देते हैं तो डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम मैग्नेट को हीट करेंगे या फिर उसको मैकेनिकल शॉक्स देंगे, लाइक ड्रॉपिंग या हैमरिंग, लगातार हम उसको बार बार ड्रॉप करते हैं, बार बार गिराते हैं, या फिर हैमरिंग, हथौड़े से उसको पीटते हैं, या फिर उसको हीट करते हैं। सो इन प्रोसेस के थ्रू भी मैग्नेट का डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है। तो वाइल हैंडलिंग मैग्नेट वी शुड नॉट हीट। तो वाइल मैग्नेट्स को हैंडलिंग करते वक्त हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। फर्स्ट, वी शुड यूज कीपर्स टू प्रोटेक्ट द एंड्स मैग्नेट्स, एंड वी शुड नॉट हीट और ड्रॉप देम डाउन। हमको उनको बार बार ड्रॉप नहीं करना चाहिए, देन हैमर से उसको नहीं पीटना चाहिए और हीट भी नहीं करना चाहिए। एक और प्रिकॉशन हमको यूज करना चाहिए मैग्नेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीक मैग्नेट्स सच एज मैग्नेटिक निडल शुड नॉट बी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। कभी भी वीक मैग्नेट्स को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ये करते हो तो जो वीक मैग्नेट्स हैं उनकी पोलरिटी इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी पोलरिटी को अफेक्ट ना हो, इसलिए हमको वीक मैग्नेट्स के साथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को नहीं रखना चाहिए। देन यूजेज ऑफ द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस such as television and radio. They are used in loudspeakers and microphones. Electric motors and power generators have strong magnets. Magnetic storage devices जो होते हैं like hard disk of computer, tape recorder, इनमें भी मैग्नेट का यूज होता है। देन जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है जो कि यूज होती है इन एटीएम कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, उसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का यूज होता है। देन जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, जैसे एमआरआई स्कैनिंग मशीन्स, सीटी स्कैनिंग मशीन्स, इनमें भी मैग्नेट का यूज होता है। जनरली इलेक्ट्रिकल जो टॉयज होते हैं उनमें भी मैग्नेट का यूज होता है। आपके हाउस होल्ड जो आइटम्स होता है, रेफ्रिजरेटर्स, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी आपके टॉयज होते हैं जो कि चिपकाने के काम में आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उनके पीछे मैग्नेट्स लगी होती है जिनको आप फ्रिज वगैरह पे चिपकाते हो। उन पे आपके बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट लगी होती है, कंपास। ओके, सो you should find out the uses of magnets yourself and recalls. Fill in the blanks. Like poles of two magnets. अब like poles of the two magnets always, like poles क्या करेंगे, एक दूसरे को repel करेंगे, repel to each other. And like poles always attract to each other. अब like pole है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये repel करेंगे, then unlike poles attract करेंगे एक दूसरे को। Dash is a device used to find the direction. Which device is used to find direction? Yes, compass. The process of making magnet from magnetic material is called magnetization. Yes. The process by which a magnet loses its magnetic property is called demagnetization. Yes. Small iron pieces kept at the poles of magnet to preserve them are called keepers. Yes, keepers. Then keywords, you will learn the keywords. Then summary. Magnets. Magnets types. There are two types of magnet: natural magnet and artificial magnet. Natural magnets example lodestone. Then artificial magnets example bar magnet, horseshoe magnet, ring magnet. Then here magnets attracts magnetic substances. अब magnets आपको पता है magnetic substances को attract करती हैं. These are called magnetic substances. Are example iron, nickel, cobalt. And do not attract. अब वो substances जो magnet की तरफ attract नहीं होते are called non-magnetic substances. Example wood, plastic, paper and rubber. Then properties of magnet. There are some properties of magnet
attractive property, repulsive property, and directional property. Attractive property shown by unlike poles, repulsive property like poles, and directional property. A freely suspended magnet show directional property. It is used in compass. Then answer the following questions. Question number 3, 4, 5 you will do yourself. Then question number 3, describe one activity to show that magnetic property of a magnet is more at its poles. तो ये एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको. This one activity, activity number 1, you will do yourself in your own words. This whole activity you will do with diagram in your notebook of question number, answer of question number 3. Okay, इस एक्टिविटी को आपको अपनी लैंग्वेज में करना है with diagram. Okay. Then question number 4, explain how can you magnetize an iron needle using single touch method. ये आपको बताया था मैंने एक्टिविटी नंबर 4, सिंगल टच मेथड. Activity number 4, yes, this one activity, question number 4. You will do this activity in your notebook with diagram. You will also draw the diagram, this one activity and this diagram. Okay, you will do activities in your own words. Then describe the method of demagnetizing a magnet. अब मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं. फर्स्ट आपको बताया था, when magnets are kept for a long time leaving the magnetic poles free or exposed. यानी कि हमको इसमें वो प्रोसेस बताने हैं जो कि मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं. ओके, तो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज कैसे हो जाती है वो बताना है. फर्स्ट, अगर हम उसके पोल्स को फ्री या एक्सपोज रखते हैं तो मैग्नेट्स डीमैग्नेटाइज हो जाती है. फर्स्ट. देन सेकेंड, this process is called demagnetization. You will do this. A magnet loses its magnetic properties if suspended to heat or any mechanical shocks such as dropping or hammering. Okay, from, yes, so you will do the answers like this. Then you will solve the puzzle, crossword puzzle, यूजिंग क्लूज गिवन बिलो. अब यहाँ आपके 2 टाइप के क्लूज दिए हुए हैं. अक्रॉस मतलब लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस में आप लेफ्ट टू राइट लिखेंगे. देन डाउन में ऊपर से नीचे. यस, अक्रॉस. अ डिवाइस इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन. उस डिवाइस का नाम आपको लिखना है जो कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में यूज होता है. कंपास. लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल. आप जानते हो मैग्नेट के 2 जो पोल्स हैं ऑलवेज रिपेल करेंगे. एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट. आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल. अनलाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर स्ट्रॉन्गर हियर एट पोल्स. सिंगल टच मेथड इज यूज टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल. किसी भी मटीरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं. Okay, this is the homework. You will do revise and recall horse and crossword puzzle in book. Okay, आपको बुक में करना है. That's all for today. Thank you students.